अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूँ। नाजरीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम शेख रशीद के बारे में बात करेंगे और नून लीग में जो लड़ाई जारी है उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं शेख रशीद की। तो शेख रशीद का जो इमरान खान ने पत्ता काट दिया है, वो इमरान खान के कागज़ों में शेख रशीद को निकाल दिया गया है। इमरान खान की आदत है वो जिस शख्स को छोड़ देते हैं उसको पलट कर नहीं देखते, और यही इस वक्त जो शेख रशीद हैं इमरान खान के बारे में कहते थे कि ये मेरे बड़े पक्के दोस्त हैं। वो अपने आप को असली और नस्ली कहते थे। वो कहते थे जो कुछ भी हो जाए मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। पर आखिरकार उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें खैर वो उन्होंने कोई ऐसी बातें तो नहीं की जिसमें इमरान खान को तजलील की हो या कुछ इस तरह का किया गया होगा, पीटीआई पर मलबा डाला हो ज़्यादा। पर उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना था और अपने आप को सिक्योर किया। पर उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शेख रशीद के मुकाबले में अब पीटीआई अपना उम्मीदवार लेकर आएगी, और दूसरी जानिब जो शेख साहब हैं उनकी कोशिश है कि वो इस सीट से जो जहाँ से वो पिंडी से लड़ना चाह रहे हैं 2 सीटों से, पीटीआई उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार ना लेकर आए और उनकी हिमायत करे। इसीलिए वो कुछ पीटीआई के रहनुमा हैं उनसे बयानात दिलवा रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो पीटीआई है वो उनके साथ खड़ी है। लतीफ़ खोसा का बयान देखा होगा आपने, उन्होंने बयान दिया कि शेख रशीद हमारे पुराने साथी हैं और पीटीआई उनके उम्मीदवार जो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और शेख रशीद की हिमायत करेगी। और इसी तरह जो पीटीआई के जो सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, जो आजकल बड़े एक्टिव हैं और इमरान खान के साथ अडयाला जेल में भी मुलाकातें करते रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि इमरान खान ने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ कर गए या कुछ इत्तेहादी जो मुश्किल वक्त में हमें छोड़ कर गए हैं, अब उनका पार्टी में कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ऐसे लोग जो बुज़दिली की वजह से, जो डर की वजह से पार्टी छोड़ गए हैं, उन्हें पार्टी टिकटें नहीं दी जाएंगी और उनके मुकाबले में पीटीआई अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। और ये पीटीआई का कहना है कि हमारे हर हलके में 1-2 उम्मीदवार नहीं, हमारे बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं। टिकटों लेने के लिए जो लोगों की हमारे पास लाइनें लगी हुई हैं, तो इसलिए जो शेख रशीद हैं पिंडी से, उनके मुकाबले में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। और नाजरीन, शेख रशीद के हवाले से एक और भी खबर है कि उनके जो कागजात नामजदगी थे NA-56 से और NA-57 से, रावलपिंडी से, दोनों से उनके कागजात नामजदगी वैसे मुस्तरद हो चुके हैं। और उनके साथ जो उनके भतीजे थे उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उन दोनों के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। तो ये शेख रशीद के हवाले से खबर है कि नाजरीन, पीटीआई के साथ उनकी कच्ची हो चुकी है और पीटीआई उनके साथ मुकाबले में अपना उम्मीदवार लाएगी। और दूसरी जानब अगर हम बात करें सियालकोट के उस्मान डार की, तो अगर शेख रशीद का इंटरव्यू देखा जाए तो उसमें मुझे कोई इतना बुरा इंटरव्यू नहीं लगा था कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए गए हों उन पर, इमरान खान पर या उनकी पार्टी पर, या ऐसा लग रहा हो कि एक बंदे ने एहसान फरामोशी की है। बल्कि शेख रशीद बड़ा अच्छा खेले थे। पर दूसरी जानब जो उस्मान डार साहब थे, उन्होंने तो खुलखुलाकर जो सारी 9 मई की ज़िम्मेदारी इमरान खान पर डाली और पीटीआई पर डाली, और भी काफ़ी कुछ वो उन्होंने बातें की। पर उसके हवाले से, उनके हवाले से हमें जो पीटीआई में एक नरम गोशा पाया जाता है, और यही कहा जा रहा था कि अगर उनकी वालदा इलेक्शन लड़ती हैं तो पीटीआई उन्हें टिकट देगी। और उनकी वालदा को भी बड़ी उम्मीद थी, जो रेहाना डार थी, कि पीटीआई मुझे टिकट देगी। पर उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब अगर उनके कागजात नामजदगी वो चैलेंज वो करती हैं इस फैसले को जाके अदालत में, तो अब ये देखना होगा कि पीटीआई उन्हें टिकट देती है कि नहीं। पर यही कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है अगर वो इलेक्शन लड़ती हैं तो वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आई पीटीआई की जो पॉलिसी है कि एक बंदा जिसने खुलखुलाकर बातें की हैं पार्टी के चेयरमैन के ख़िलाफ़ और पार्टी के ख़िलाफ़, उसके जो ख़ानदान के हवाले से नरम गोशा रखा जा रहा है पीटीआई में। तो नाजरीन, नून लीग में जो लड़ाइयाँ जारी हैं उस पर बात करते हैं। अब एक जो शेख रुखील असगर साहब हैं, NA-121 के हवाले से ये लड़ाई है शेख रुखील असगर और अयाज सादिक के दरमियान। अयाज सादिक पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। तो नून लीग के एक इजलास में शेख रुखील असगर ने कहा कि NA-121 ये मेरा
भाई हल्का है और मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा। इसमें ये नून लीग की पार्लिमानी मीटिंग थी, इसमें जो नून लीग के अरकान थे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जितनी भी सारी बड़ी क़यादत बैठी थी, उनके सामने ये झगड़ा हुआ और शेख रुहील असगर ने कहा कि अगर अयाज सादिक को यहाँ से नून लीग का टिकट दिया जाता है तो मैं आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ूंगा। और ये कहते हुए और वो बड़े गुस्से से पार्टी इजलास छोड़कर चले गए। तो नाज़रीन, नून लीग में दूसरी एक और हमें खबर आजकल सामने आ रही हैं चीज़ें कि जो मरियम नवाज़ का फैक्टर है, जो मरियम नवाज़ का ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरी जानब जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ हैं, उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। उनके जो ग्रुप के लोग हैं, जो उनके अंडर हैं, जो उनके ज़्यादा करीबी हैं, उनको टिकटें भी नहीं दी गई। और इसी तरह जो महसूस नशिस्तें थी ख़वातीन की, अक़लियतों की, उस पर भी जो उनके जो लिस्टें दी गई हमज़ा शहबाज की जानिब से और शहबाज शरीफ की जानिब से, उनको भी रद्द किया गया या उनको बड़े नीचे वाले नंबरों पर उन लोगों को रखा गया। तो इस हवाले से काफ़ी चीज़ें गर्म थी कि नून लीग में जो मरियम नवाज़ हैं वो इस वक्त पूरी तरह छाई हुई हैं और उनकी जो हिकमत अमली है और जिस तरह के वो फ़ैसले कर रही हैं, वो नून लीग को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। क्योंकि नून लीग के हवाले से अगर कहा जाए तो कि पंजाब की हद तक जो मैनेजमेंट है वो हमज़ा शहबाज करते हैं। हमज़ा शहबाज के पास एक काफ़ी कहा जाता है कि एक अच्छी टीम है जो इलेक्शन डे के हवाले से या इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो उनके पास मशीनरी है वो बड़ी एक्टिव है और उन्हें पता है किस तरह इलेक्शन लड़ा जाता है। और दूसरी जानब मरियम नवाज़ के बारे में ये कहा जाता है कि उनका पाँव इसलिए भारी है क्योंकि वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं इसलिए। और दूसरी जानब उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जितने भी इलेक्शन में कंपेन की, चाहे वो GB का इलेक्शन हो, चाहे वो ये लाहौर में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन, पंजाब में जो इलेक्शन हुआ था ज़िमनी 17 सीटों पर, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, तो इन सब में मरियम नवाज़ ने कंपेन को लीड किया। तो किसी में भी नून लीग को कोई खातर ख्वाह कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। तो इस हवाले से जो शहबाज शरीफ हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी जा रही। तो नाज़रीन, ये थी नून लीग और शेख रशीद के हवाले से खबरें कि एक जानब से शेख रशीद का पत्ता काट दिया गया है और उन्हें एक जानब से इमरान खान ने अपनी तरफ से तो फ़ारग कर दिया है। जो उनके दोस्तों की लिस्ट है, जो करीबी जो उनके जो रुफ़क़ा हैं, उनसे शेख रशीद को निकाल दिया गया है और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके मुकाबले में PTI कैंडिडेट खड़ा करेगी। और दूसरी जानब नून लीग में भी टिकटों की तकसीम के हवाले से काफ़ी फड्डे पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।